दोस्तों, तो वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट, सीएसआर नेट एग्जाम और बीएड का कोर्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या मैं सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूं या फिर मैं बीएड को कंप्लीट कर लूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से जानकारी पता नहीं होती कि हाँ, अगर मैं सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता हूं, सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूं, तो उसके बाद आपको क्या फायदे हो जाएंगे, कौन से बेनिफिट्स है। और उसी के साथ साथ कोई स्टूडेंट्स अगर 2 साल का बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को पहले सबसे ज्यादा जानना जरूरी है और इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जान लेते हैं डिटेल में एक एक चीज को लेके, बीएड के एग्जाम के बारे में और सीएसआर नेट के एग्जाम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे सीएसआर नेट एग्जाम और बीएड का एग्जाम, जिसमें इसका पर्पस क्या है। ये जो है बीएड का कोर्स है और सीएसआर नेट की एग्जाम होती है। यूजुअली सीएसआर नेट एग्जाम का पर्पस क्या है? पर्पस ये है क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप और उसी के साथ साथ लेक्चरशिप। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एज ए लेक्चरर जाना है, आपको एक टीचर बनना है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे सीएसआर नेट एग्जाम की लेक्चरशिप को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और उसी के साथ साथ अगर आपको कहीं पे भी पीएचडी करना है साइंस फील्ड में, तो आपको सीएसआर नेट एग्जाम जो है उसकी जेआरएफ की रैंक को क्वालिफाई, जेआरएफ का कट ऑफ जो होता है उसको क्वालिफाई करके अच्छा रैंक लेके आना होता है। और उसी के साथ में अगर देखने जाए बीएड का, तो उसका पर्पस क्या है? प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको उस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिस ट्रेनिंग के बाद आप एक अच्छे क्वालिटी के टीचर बन सकते हो, जिसके बाद आपको स्किल पता चल जाते कि स्टूडेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, स्टूडेंट्स को क्लास में किस तरीके से इन्वॉल्व करके रखना है, एक्टिव रखना है। और ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होती है बीएड में, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि चलो आप एक टीचर बन रहे हो ना, तो आप स्कूल में, कॉलेज में जब भी पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते टाइम आप ऐसे किस तरीके से पढ़ाए, कौन सा कंटेंट पढ़ाए इसके लिए नहीं, लेकिन किस तरीके से पढ़ाए, ये आप लोग यहां पे जान सकते हैं। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो उसके लिए पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको लेना पड़ेगा। साथ में आपको कोई भी ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन और कंप्लीट करना हो या फिर उसमें आप अपेयर हो चुके होने चाहिए और उसमें आपके मान के चलेगा कि मिनिमम 55% मार्क्स जो है आप लोगों को लेके आने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आप लोगों को बीएड का कोर्स करना है तो बीएड के कोर्स के लिए आपको बैचलर डिग्री जो है वो जरूरी होती है विद मिनिमम 50% मार्क्स की। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्मेट। अब जो फॉर्मेट होता है ना, ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। सीएसआर नेट एग्जाम अगर देखने जाए तो वहां पे आपको एमसीक्यू एंड एमएसक्यू इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है एमसीक्यू के लिए, लेकिन एमएसक्यू के लिए नहीं। और एट द सेम टाइम आप लोग अगर बीएड का कोर्स ले रहे हो तो बीएड के कोर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल्स एंड टीचिंग। तो यहां पे आपको कोई ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम दे दो और आप बीएड को कोर्स को कंप्लीट कर दे। आपको ऐसा नहीं, आपको जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो वैसे ही 2 साल का बीएड का जो कोर्स होता है उस कोर्स को कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको थ्योरी पार्ट्स के पेपर्स होते हैं उस पेपर्स को देना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और उसके बाद उसी कॉलेज में, स्कूल में जाके टीचिंग भी करनी पड़ती है, जो कि आपके कोर्स का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट वन, स्कोप क्या है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कोप में अगर देखने जाए, फोकसेस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेजेस। तो इनका स्कोप क्या है? ये रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज जो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस ऑन पेडागोगिकल स्किल्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो यहां पे आपको जो स्किल जो होता है एक टीचर का और मैनेजमेंट जो होती है क्लासरूम मैनेजमेंट, इसके ऊपर फोकस किया जाता है और सीएसआर नेट में रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन जो कि ड्यूरेशन होता है। तो यूजुअली 1 साल में 2 बार सीएसआर नेट एग्जाम कंडक्ट हो जाती है और अगर आप बीएड के कोर्स के बारे में जानना चाहोगे तो वो 2 साल को आपको फुल टाइम का स्पैन होता है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। कुछ जगह पे 1 साल, कुछ जगह पे 2 साल होता है। सिलेबस, अब ये सिलेबस दोनों का अलग अलग रहता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज एंड रिसर्च मेथड्स। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिकल साइंस ले ले तो मैथमेटिकल साइंस का एक सेपरेट सिलेबस है, लाइफ साइंस का एक सेपरेट सीएसआर नेट का सिलेबस है, फिजिकल साइंस का है, केमिकल साइंस का है, अर्थ साइंस का है। वैसे ही अगर बीएड का अगर लेने जाए, कवर्स एजुकेशन थ्योरी, साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज।
तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, वैसे बीएड का 2 साल का कोर्स है। उसमें जैसे कि ईयर 1 में देखने जाए तो आपको कुछ कोर्सेस मिलेंगे, ईयर 2 में देखने जाए तो आपको कुछ कोर्सेस मिलेंगे। हर किसी के आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल्स एंड टीचिंग फील्ड में वर्कआउट करना पड़ता है। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सीएसआर नेट एग्जाम जो क्वालिफाइड कर लेता है जीआरएफ लेके, उस बंदे को जीआरएफ मिलती है, मतलब एक फेलोशिप मिलती है हर महीने में। और उसी के साथ साथ अगर कोई एलएस एग्जाम में क्वालिफाइड कर लेता है, एलएस की रैंक को क्रॉस कर लेता है, कट ऑफ को, तो उस बंदे को आपको एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए। उसी के साथ साथ अगर बात करनी चाहे बीएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो टीचिंग पोजीशंस इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो टीचिंग पोजीशंस के लिए बीएड कोर्स जो होता है वो होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सीएसआर नेट एग्जाम आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके हायर लेवल के जो एजुकेशन है उस फील्ड में ज्यादा प्रेफर किया जाता है उस कैंडिडेट को। और बीएड वाला जो स्टूडेंट होता है उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है। एम्फेसिस, तो एम्फसाइजेस साइंटिफिक नॉलेज एंड रिसर्च स्किल्स। यहां पे क्या है, टीचिंग टेक्निक्स एंड एजुकेशनल थ्योरीज। तो यहां पे फोकस किस तरीके से किया जा रहा है, तो साइंटिफिक नॉलेज एंड रिसर्च स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है इस एग्जाम के लिए। और कोर्स में टीचिंग टेक्निक्स एंड एजुकेशनल थ्योरीज, इन दोनों के ऊपर आपको टेक्निक्स भी बताए जाएंगे और थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। एंड द लास्ट वन दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर रिसर्च इन साइंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लूं जो रिसर्च के लिए रेडी हो चुके हैं, जो एलिजिबल हो चुके हैं रिसर्च के लिए, और टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो हर किसी को इंडिविजुअली प्रिपेयर कर ले टीचिंग के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या सोचा है, आप क्या करना चाहते हो? अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड भी कर सकते हो। अगर आप सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हो तो सीएसआर नेट एग्जाम को भी क्वालिफाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन करने के साथ साथ आईएफएस की ये ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है, इस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट को भी आप लोगों को देना पड़ेगा, जो कि होने वाली है 23 मार्च टू 24 मार्च। तो इन दोनों में से किसी भी दिन आप ये दे सकते हो। एंड टॉप 5 स्टूडेंट्स विल गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन आवर सीएसआर नेट स्कोर रिकॉर्डेड कोर्स। तो आपका सीएसआर नेट का जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसके ऊपर फ्लैट 50% ऑफ जो है वो आपको मिल रहा है। और इसके लिए आपको प्रोमो कोड भी यूज करना पड़ेगा IFS50, जो कि बाद में आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स IFS के इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको फ्री में बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस फ्री में बहुत सारी चीजों में मिलने में क्या क्या है, आपको 2011 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स, सभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, उनके कट ऑफ्स, सभी सिलेबस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, सभी एग्जाम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें IFS के ऐप में आप सभी लोगों को फ्री में मिलेगी, और साथ ही साथ IFS के वेबसाइट पे भी फ्री में मिलेगी। तो इसलिए सिंपली आपको जाना है और रजिस्टर्ड कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन जैसे आप कर लेते हो आपको सारी चीजें आपके सामने पड़ी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।